नमस्ते, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज है आपका 6th ऑफ जून। तो आज का जो न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम कवर करेंगे थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी। आज जो न्यूज़ है एक्चुअली थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी जो है, जो न्यूज़ आपका कवर करेगा, ये पूरे साल जो है आपका चलाएगा पूरे मार्केट को। और यहाँ पे एक आपका इमीडिएट इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि कुछ-कुछ इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे हमें थोड़ा-सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे। अमिड ईवी हाइप वेटिंग पीरियड गोज़ अप फॉर हाइब्रिड व्हीकल्स। सो हाइब्रिड व्हीकल्स जो है, हाइब्रिड व्हीकल का मतलब होता है जिसमें आपका एक गैसोलीन इंजन यानी आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, प्लस आपका एक ईवी मोटर होता है यानी इलेक्ट्रिक मोटर होता है। तो इसका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। ईवी का जो है हाइप, जैसे आपको पता है कि थोड़ा-सा ग्रोथ होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। बट स्टिल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में दे रही है, तो फिर वहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट हो रहा है। एसईसी सूज़ बाइनेंस फाउंडर ऑन सिक्योरिटीज़ लॉ वायलेशन। कुछ हो होने वाला है नहीं, बिकॉज़ आई थिंक बाइनेंस का फाउंडर जो है आपका सिंगापुर में रहता है, तो वो तो भाग जाएगा, वो तो हाथ में आएगा नहीं, हत्थे नहीं आएगा। बिग यूएस बैंक फेस 20% जंप इन कैपिटल नीड्स। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो है कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत ही डिफाइन करेंगे हमारे जो फर्दर मूवमेंट्स हो गए मार्केट के, मतलब मार्केट का मूवमेंट या इंडस्ट्री का भी, प्राइमरली बीएफएसआई का। तो वहाँ पे हमें पता चलेगा क्योंकि इसके साथ-साथ आपका आईटी इंडस्ट्री भी जुड़ा हुआ है। तो इंदिरा आईवीएफ जो है, डेफिनिटली आपने नाम सुना होगा। इंदिरा का जो है इतना लंबा होता है आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ वाला। तो फिर ये जो है आपके 3 ये जो है बेयरिंग, ब्लैकस्टोन, ये सारे जो है प्राइवेट इक्विटी कंपनीज़ है। तो ये क्या करते हैं, जो मैच्योर कंपनीज़ है हू आर एक्चुअली लुकिंग टू गो फॉर आईपीओ, तो उसको ये परचेज़ करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। डील इज़ लाइकली फॉर 60% इन चेन एट 1 और $1.2 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन। फिर इसमें क्या होगा कि ये लोग और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मे बी $500 मिलियन डॉलर या $600 मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट करके इसको ग्रो करके फिर इसको आईपीओ की तरफ पुश कर देंगे। आईपीओ में जब ये पुश करेंगे तो फिर जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था उससे नियर अबाउट 70-80% या मतलब जो भी ये ग्रोथ जो है वहाँ पे इनको देखने को मिलेगा। बट समथिंग व्हिच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो हम भी समझना पड़ेगा कि ये इसलिए वाइटल है क्योंकि हमारे देश में आप बोल रहे हो कि जनसंख्या कम है, ये है, वो है। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन है, प्राइमरली जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उनका जो है बच्चा पैदा करने में दिक्कत ही होती है। अभी आप जाओगे गाँव में, या जैसे आपने वो विकी डोनर में था ना, चले आ वो गाँव में जो टच करने में बच्चा हो जाता है, टच करने से बच्चा हो जाता है, चले आ टाइप का जो है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपने विकी डोनर देखा है तो स्ट्रेस किसी को चाहिए मेरे को वो डायलॉग मेरे को बहुत मस्त लग रहा था। वहाँ पे बोलते हैं ना कि किसी को चाहिए लेडी गागा का स्पर्म चाहिए, किसी को शाहरुख का चाहिए, किसी को सलमान का चाहिए। तो फिर वही चीज़ है आपका। वेरी फनी बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच इज़ गोइंग ऑन। सो यहाँ पे इंदिरा आईवीएफ के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है ये अजय मूर्तिया। तो उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। सो इट इज़ लाइकली टू बी $3 बिलियन बाय 2030। तो यहाँ पे अगर हम अगर गवर्नमेंट करती है सरोगेसी को अगर प्रमोट करती है, तो फिर बहुत ही घोड़े लोग जो है, बाहर बाहर देश के जो लोग हैं, वो अपने पेट को खराब नहीं करना चाहते हैं, बॉडी को खराब नहीं करना चाहते। सो देयर विल बी मोर देन, क्योंकि ऑलरेडी सरोगेसी जो है वो चल रहा है। इवन आपका जो एक खान है ना, क्या नाम, आमिर खान है, उनका एक बच्चा भी जो है सरोगेसी के माध्यम से निकला है। ठीक है, तो सरोगेसी इज़ ऑल्सो वेरी बिग इंडस्ट्री। तो वहाँ पे ठीक है, ह्यूमन स्मगलिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे पैसा भी तो आ रहा है ना, हमारे इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है। तो इस जगह पे देख सकते हैं। एंड ये एक आपका फ्रेंचाइज़ बिज़नेस है। फ्रेंचाइज़ बिज़नेस है। यहाँ पे नेक्स्ट बिज़नेस जो होने वाला है, एक फ्रीज़ वाला बिज़नेस, क्योंकि फेमिनिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि अभी आपको 30 साल की उम्र में बच्चे करने की ज़रूरत नहीं, आप 40 साल की उम्र में भी बच्चे कर लो। एक जो है आप फ्रीज़ कर लो। तो एक फ्रीज़ का जो है बहुत सारे कांड होते हैं, मतलब अमेरिका से सारा चीज़ जो है इंडिया में इम्पोर्ट होता है, तो वहाँ का आइडियोलॉजी इम्पोर्ट होता है, टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्ट होता है। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे हम यहाँ पे बेनिफिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ सम वन सेगमेंट जहाँ पे आप थोड़ा-सा नज़र गड़ाए रख सकते हैं। मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। टाइटल प्लान टू बाय आउट कैरेटलेन हिट्स वैल्यूएशन हर्डल। तो कैरेटलेन जो है वो आपका टाइटन उसको ओन करता है, उसका सब्सिडियरी ओन करता है, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा टाइटन जो है आपका तनिष्क को भी आपका ओन करता है। कैरेटलेन प्राइमरीली, अगर आपने देखा होगा, अगर आपको पता नहीं है, कैरेटलेन प्राइमरीली फोकसेस ऑन प्लैटिनम या वाइट गोल्ड। और ये बहुत ही अग्रेसिवली पुश कर रही है अपने अपने टारगेट ऑडियंस को। यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने फ्रेंचाइज़ीज़ सेल किए हैं। रैपिडली जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैरेट लेन के फ्रेंचाइज़ आपके शहर में, आपके कस्बे में नए-नए आ रहे हैं।
सो इस जगह पे वही है, इट ओन 72% इन द ब्रांड एंड हैज़ अ कॉल ऑप्शन फॉर द रेसिडुअल स्टेक। कैरेटलैंड फाउंडर्स रिजेक्ट बोफास 6 to 7 thousand करोड़। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गोफा सिक्स डीजीसीए नॉट टू रिस्टार्ट 22 ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट के साथ 200 करोड़ रुपए जो है चाहिए और 400 करोड़ एक्सेस है। और यहाँ पे गवर्नमेंट से भी पैसा मांग रहे होंगे। हम्म, गवर्नमेंट से पैसा मांगे क्योंकि इमरजेंसी फंड है। गवर्नमेंट एक प्रोवाइड करती है इमरजेंसी फंड, जो आपका स्पाइस जेट को भी दिया गया था, स्पाइस जेट को भी दिया गया था। तो यहाँ पे उसी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने एयरलाइन को रिस्टार्ट करके चला सकें। चलो बहुत अच्छी बात है। ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओप्पो, रियलमी, वीवो और रियलमी और वन प्लस जो है आपका एक ही कंपनी ओन करती है, वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब सब्सिडियरी चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसका ओनरशिप रखती है। तो फिर बीबीके जो है, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो वीवो है, वीवो के बारे में कुछ ऐड वैड दिखता नहीं है। वन प्लस इज़ वर्किंग एंड रियलमी इज़ जो सस्ते सेगमेंट है, 10,000 के नीचे वाले सेगमेंट है, उसमें काम कर रही है। जो वन प्लस है दैट इज़ 25,000 के ऊपर, प्राइमरी 5G फ़ोन थोड़ा अपर मिडिल क्लास के लिए है। रियलमी जो है गरीबों के लिए है। ओप्पो जो है वो लोअर मिडिल क्लास, यानी वन प्लस और रियलमी के बीच में आता है ओप्पो। ओप्पो के साथ आगे था वीवो, और ये सारे 4-5 ब्रांड थे। और यहाँ पे Xiaomi के साथ वो टैकल कर रहा था, सैमसंग के साथ वो मार्केट में कम्पीट कर रहा था। सैमसंग इट इज़ सर्वाइविंग, Xiaomi इज़ सर्वाइविंग, रेडमी के साथ वो सर्वाइव कर रहे हैं। सो वो अभी क्या करना चाहते हैं, वो डी रिस्क, दे आर लर्निंग टू डी रिस्क द बिजनेस, यानी जो अकाउंट होगा, बोल सिंपल भाषा में ये है कि हर एक जो अकाउंट होगा वो इसका अलग एंटिटी होगा, इसका अलग एंटिटी होगा, इसका अलग एंटिटी होगा। ये अलग अलग एंटिटी के माध्यम से चाइना में या हांगकांग में पैसा भेजेंगे टू देयर पैरेंट एंटिटी दैट इज बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। सो Oppo Mobile also said that it receives a letter of intent from its holding company, external commercial borrower Falana Falana, and partner with India Contract Manufacturing. ठीक है। बीबी ऑल्सो ऑन IQ। अच्छा, 4-5 ब्रांड इसको जो है ये लोग ओन करते हैं, बट इसी तरीके से जो है मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो CCI में भी जाएगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। यहाँ पे जो FPI का गोरा परचेज है, मतलब फिरंगी ने परचेज किया है, 9 मंथ हाई है। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट अभी कहाँ पे मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा। आप देखो कि इस जगह पे रैपिडली मूवमेंट हुआ है। ये जो डोमेन है, यहाँ पे ये पंप और डंप है। तो फिर हम पंप की जगह पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे डंपिंग होने के चांसेस है। तो ऐसे ही मूव करेगा मार्केट, ऐसे ही मूव कर रहा है। आप देखो कि जो आपका FPI इन्वेस्टमेंट है वो इस जगह पे, इस एरिया में जो है उसने पैसा हल्का निकाला, फिर इसने पंप किया, थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया, पुश करके लेके गया, फिर डंप किया, फिर पुश किया, फिर डंप किया, फिर पुश किया। तो अभी और एक पैटर्न हमारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा डंप होगा, थोड़ा सा डंप होगा। तो इस जगह पे अगर आपने किसी ने शॉर्ट टर्म पकड़ के रखा हुआ है तो देख सकते हैं आप कौन सा स्टॉक पकड़ा हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये इन लोगों ने कहाँ पे पैसा डाला है, गोरे लोगों ने कहाँ पे डाला है, वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मिड कैप्स दैट कैन टर्न टू बी मल्टी बैगर्स, तो कौन कौन से होंगे मुझे बताइए। एक तो मुझे दिख रहा है, एक है आपका उनो मिंडा, ये मल्टी बैगर बनेगा। आदित्य बिरला कैपिटल, ये बनेगा। ये गवर्नमेंट का है तो चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल भारत डायनामिक्स आपका डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है, तो हम इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मदरसन सुमी, ये वेदांत फैशन जो है आपका मान्यवर वाला है, ये भी अच्छा है, बट मल्टी बैगर होगा कि नहीं विच इज़ वेरी डाउटफुल। देवयानी इंटरनेशनल, बाटा तो नहीं होगा, सुमितोमो भी नहीं होगा, केंजाई नेरोलैक भी नहीं होगा। वीआईपी जो है ऑलरेडी वो मल्टी बैगर बन के निकल चुका है। सो इसके चांसेस बहुत डिफिकल्ट हैं। तो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा भारत डायनामिक्स, उनो मिंडा एंड त्रिवेणी टर्बाइन। ये तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा। एक साल में 135 इसने रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में 200, मतलब 250 गुना, मतलब 250% इन्होंने रिटर्न दिया हुआ है। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, और ये जो है मतलब ये नए नए लिस्टिंग हुए हैं सारे, ये सारे नए नए लिस्टिंग हुए हैं, तो इसमें फ्रेश मूवमेंट होने को देखने को मिल सकता है। चलो, कैनरा जो है अपने नॉन कोर एसेट को सेल करना चाहता है वाया IPO, विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्या बेचेगा, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये सब कुछ बेचना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। बेचो बेचो, सब बेचो। सऊदी मूव टू कट क्रूड आउटपुट पुल्स OMC स्टॉक डाउन फर्दर। तो
ओएमसी में अगर आपने डाला हुआ है, बट ओएमसी गिरना नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा कमाया और रशिया से 47% अभी ऑयल आ रहा है, तो गिरना तो नहीं चाहिए। पर अगेन हमें देखना पड़ेगा, मतलब पीएसयू है ना, तो अनशन चीज़ें करते रहता है, अनशन जगह पे वो पैसे डालते रहता है, तो मतलब कोई गारंटी कुछ नहीं है। बट हमें यहाँ पे मेन कंपनी उसमें हमें फोकस करना पड़ेगा। जो ओएमसी है हमारा, वो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। रिलायंस इंडिया लिमिटेड अगर तगड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अच्छा चीज़ है। आईओसी एंड टू डोमेस्टिक इंजन मेकर्स वर्किंग ऑन 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन डीजल। प्राइमरली आपका इथेनॉल जो है वो आपका पेट्रोल में ज़्यादा है, अभी आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली 15% ब्लेंडिंग में आ चुका है। सो इंडियन ऑयल एंड टू डोमेस्टिक इंजन वर्कर्स आर वर्किंग ऑन 5%। सो डीजल में भी जो है आप उसमें ब्लेंडिंग कर सकते हैं, पर ज़्यादा उसमें ब्लेंडिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब एक स्पार्क प्लग होता है, बट यहाँ पे जो है कंप्रेशन से आपका ये बर्न होता है। ठीक है। Large bank may face 20% average increase in capital requirements from upcoming rule proposal as the collapse of several smaller lenders this year. Urgency to liquidity आपके मार्केट में नहीं है। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि जब भी कोई बैंक है तो उसके पास अगर 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये वो लेंडिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये जो है कुछ जो है डिपॉजिट होते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, कुछ जो है ये बॉन्ड के माध्यम से लेता है। तो इसलिए जब भी मार्केट में आपका नेगेटिव सेंटिमेंट जब तैयार होता है, तो फिर जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमारा पैसा जो है वापस करो। इसलिए आपने देखा था कि कुछ महीनों पहले जो बहुत सारे बैंक जो है, सिलिकॉन वैली बैंक, एसबीबी जो है वो कोलैप्स कर गया था। तो वहाँ पे दिक्कतें हो रही थी कि जो भी आपके जो डिपॉजिट जिन्होंने किया है वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, पैसा अटक जाता है, तो फिर दिक्कतें होती हैं, फिर नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार होता है, कोर्ट में केसेस होते हैं। These company are typically sued and a lot of problem ensures. So again, that's the reason why they are looking for 20% राइज इन कैपिटल नीड्स। बट यूएस है, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट ज़्यादा छापेंगे, डालेंगे अपने पास, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट गेट्स 4100 करोड़ फ्रॉम कोल इंडिया, जो उन्होंने स्टेक सेल किया था, 3% स्टेक सेल किया था, वहाँ से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। सो विच इज़ वेरी गुड। सो सीआईएल में हम थोड़ा सा ग्रोथ हम देख सकते हैं, ऑल्दो पीएसयू है, बट ज़्यादातर जो है ये माइनिंग पे फोकस नहीं करके वो अभी इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। इसलिए आप देखोगे जितने ज़्यादा जो हमारे इंपोर्ट होते हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ही होते हैं। ऑटो रिटेल सेल्स राइज इन मे ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड। तो डिमांड आप देखो कहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ है। थ्री व्हीलर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक्टर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो फोर व्हीलर है उसमें ज़्यादा नहीं है, बट जो ट्रक्स है, लॉजिस्टिक्स, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला। इवन टू व्हीलर में भी आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। सो विच इज़ समथिंग, यहाँ पे उन्होंने स्प्लिट अप करके दिया हुआ है, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मूवमेंट है। टीवीएस, बजाज इसमें अच्छा काम करता है, मारुति इसमें अच्छा काम करता है, महिंद्रा सोनालिका स्वराज इसमें अच्छा काम करता है, और यहाँ पे टाटा और महिंद्रा अच्छा काम करता है, एसएमएल आइसुजू है, फोर्स मोटर्स है, तो आपको पता चलेगा। चलो बहुत बढ़िया। एम्बेसी आरईआईटी ने बताया कि हम जो है अपना कुछ एसेट सेल करेंगे 30% अपना डेट को कट ऑफ करने के लिए। अभी वो लोग पैसा उठा रहे हैं एनसीडी से, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से। सो समथिंग विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। वी आर काइंड ऑफ हैविंग ए सिचुएशन जहाँ पे हाउसिंग बबल होने के चांसेस एक्चुअली हैं। हाउसिंग बबल बहुत सारे नोएडा में, आप देखो ना, नोएडा में बोल रहे थे ना 1000 या 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका आईबीसी में चले गए हैं, एनसीएलटी में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एनसीएलटी में घूम रहे हैं, तो ये चीज़ है। फार्मा में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, एल्कम लैब में क्रॉनिक थेरेपी इज़ वेरी गुड। बाइजू जो अभी आपका आकाश को मिड 2024 एक्चुअली बहुत देरी हो जाएगा, पर देखते हैं। आईपीओ के लिए जा रहा था आकाश, तो उसके पहले इन्होंने परचेस कर लिया था $1 बिलियन से। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं कल आपके साथ।